गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप सभी ने डीएलएड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा। तो हम यहाँ पे जो जीके का पोर्शन है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे से मैच कर सकते हैं। आई होप आप सबने पेपर आपका अच्छा ही गया होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। द लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी ऑफ मणिपुर है। सही आंसर था आपका मैतेई। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ उत्तराखंड क्या है आपका? हुड़का। ठीक है, फिर था आपका रीजन ऑफ कर्लिंग ऑफ मिल्क इज। दही, दूध से दही के रूप में जमने का कारण होता है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। फिर था द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी आपकी? सरोजनी नायडू। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था, भारत के सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य। तो ये आपका इजी था, आसाम। ठीक है, फिर था आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन था आपका एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। फिर था आपका 7th हु डिक्लेयर टू बी अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज 2024। इसका ऑप्शन था आपका सही परमाणु विरोधी समूह निहोन हिदांक्यो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर था आपका अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड। तो इसका सही ऑप्शन था आपका आर्टिकल 19। 9 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द लार्जेस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन जो था वो था आपका कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर था आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। तो कौन सा था आपका सही? इंडिया। ठीक है, फिर कौटिल्य की अर्थशास्त्र की किस पहलू पर प्रकाश डाला? तो कौन से पहलू पर प्रकाश डाला अर्थशास्त्र में? पॉलिटिकल पॉलिसीज पे। ठीक है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। जो फ्लोराइड पोल्यूशन है किसे अफेक्ट करता है? मेनली टीथ्स को। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो विच बैंक इज लिमिटेड टू द एग्रीकल्चरल एंड रूरल फाइनेंस नीड। कौन सा है? नाबार्ड। ठीक है, फिर था आपका राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ राजपूताना डिडंट एक्सेप्ट द सोवर्निटी ऑफ अकबर। दैट इज मेवाड़। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्तावित स्वीकार किया था? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ सेपरेट नेशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940। इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर द रिजल्ट ऑफ। त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च परिवर्तन दर परिमाण है। तो इसका सही ऑप्शन था ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत क्षरण का। ठीक है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टीवेशन इन उत्तराखंड किसका है? वीट। फिर था आपका 18th विच वन इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड। कौन सी सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है? कामेट। हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। आगरा से दिल्ली किसने कैपिटल शिफ्ट करी? आपकी शाहजहां ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इनमें से कौन सा नहीं है? विलीज। फिर है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ भूदान मूवमेंट? विनोबा भावे। फिर है आपका 22nd द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड टू। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो वो है पार्लियामेंट के पास। द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड मेटल एलिमेंट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है आपकी एल्यूमिनियम। जनरल पब्लिक एक्सेस टू इंटरनेट इन इंडिया बिगेन ऑन। भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू की गई आपकी, ये करी गई आपकी कब? 15 अगस्त 1995 तक में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है आपका पंजाब में। वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? एट प्रेजेंट विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द जीडीपी ऑफ उत्तराखंड? करेक्ट आंसर इज प्राइमरी सेक्टर। 1 GB 1 GB डेटा इज इक्वल टू तो 1024 मेगाबाइट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वॉज एस्टैब्लिश फर्स्ट इन इंडिया, भारत में सबसे पहला किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई, तो वो नीलगिरी है, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजन टू द पार्लियामेंट, तो आर्टिकल 368, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत संविधान के ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों के संशोधन करने की शक्ति प्रदान की, तो आर्टिकल 368। फिर है आपका 30, हु हैज़ द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है, तो बोथ BNC हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन इट्स, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है, तो वो किसमें निहित है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर देखा जाए तो ये सभी सही हैं, ठीक है। अमजद अली खान जो है उनका जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सरोद है, ठीक है। पंडित रविशंकर भी सितार से रिलेटेड है, MS सुब्बलक्ष्मी वीणा से हैं और अल्लाह राघा भी तबला से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें तो सारे ही ऑप्शन वैसे सही हैं। अब देखते हैं कि इसकी जो आंसर की आएगी उसमें क्या सही आंसर होगा मेंशन, ठीक है। फिर इसके बाद है टाइफॉइड में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफॉइड, तो इंटेस्टाइन। रुपये जारी किया गया है, रुपये हैज़ बीन इशूड बाय, तो सही ऑप्शन था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। इन इंडिया द नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड अ पावरफुल नेवी, तो वो कौन थे, चोला। हु बिल्ड सांची स्तूपा, सांची स्तूपा का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, अशोक ने। फिर था आपका 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। पहला है पिर्सन एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग सही है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति कौन है, लॉर्ड डलहौजी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये आपका गलत था, कर्जन, ठीक है। इसमें क्या होता, अगर लॉर्ड लिटन होता तो सही रहता, ठीक है। एल्बर्ट बिल, तो ये रिपन, ये भी सही है। तो जो आपका ऑप्शन नॉट करेक्टली मैच वो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो आपका ओशियन, महासागर, करेक्ट आंसर। द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 इज, NEP 2020 के अध्यक्ष हैं, तो के कस्तूरी रंजन। हु गॉट द प्रेस्टिजियस फिल्म इंडस्ट्री अवार्ड दादा साहिब फाल्के फॉर द ईयर 2024, तो दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया 2024, मिथुन चक्रवर्ती को। फिर था आपका 43, किस देश में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया, ब्रिक्स समिट, वो था आपका रशिया। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइन। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड इन द लोकसभा नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स, ठीक है, लगभग 50 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। हु इन्वेंटेड मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही ऑप्शन था मार्टिन कूपर। फिर आपका 47, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडकुल, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, सिडकुल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सही ऑप्शन था आपका देहरादून। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई, तो कहाँ हुई, पिथौरागढ़। निम्नलिखित में से किस नदी का नदी बेसिन द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है, तो वो कौन थी, आपकी गंगा। लास्ट क्वेश्चन था आपका जीके का, वो था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहला था डायकी एट द सेंटर, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, ये तो सही था, ठीक है। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन सही था। प्रोविजनल ऑटोनॉमी ये भी था, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता, लेकिन कौन सा नहीं था, प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली थी ये समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। तो ये क्या था, ये फीचर नहीं था। अगर इसमें बात करें डायकी इन द प्रोविंस, ठीक है, ये फीचर नहीं था आपका किसका, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो ये थे आपके आज के जीके के 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके DLED के पेपर में आए थे। तो आप इनको मैच करके
देखो आंसर इसमें से देख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में बस आप इतना ही। इसके बाद हम जो सॉल्व करेंगे वो मैथ और रीजनिंग और साथ साथ जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे।